तो एमपी बोर्ड की क्लास 11th के विद्यार्थियों, देखिए आज के पेपर में आने वाले सारे प्रश्न कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर सॉल्यूशन भी मैंने आपके लिए तैयार कर लिया है। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को हम शुरू करते हैं और सारे ही क्वेश्चनों को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। पहला प्रश्न है कि हम्मुराबी कहाँ का शासक था? तो ये आपका बेबीलोन का शासक था। दूसरा है जूलियस सीजर किस देश के शासक थे? तो ये आपके रोम के शासक थे। ठीक है। तीसरा, लार्ड अथवा समांतर का निवास स्थान स्थान क्या कहलाता था? वो आपका मेनर कहलाता था। क्या कहलाता था? मेनर। चौथा है तृतीय वर्ग में शामिल था। तृतीय वर्ग में कौन शामिल था? तो किसान शामिल था। और पांचवा, यूरोप में सबसे पहले किस देश में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई? तो इटली की। ठीक है, किसकी? इटली। छठा है इनमें से ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? तो ऑस्ट्रेलिया की आपकी राजधानी है कैनबरा। क्या है? कैनबरा। ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। आगे ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए देखिए, पहले का आपका ए है, दूसरे का बी है, इसके बाद में तीसरे का ए रहेगा, चौथे का फार्मर और पांचवे का आपका रहेगा डी, छठे का सी। ठीक है। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए पहला है कि कुम्हार के चाक का प्रयोग सर्वप्रथम देश में किया गया था। तो ये आपका मेसोपोटामिया में। ठीक है। दूसरा, ऑगस्टस टेरेटस ईस्वी पूर्व में रोम का शासक बना। तो इसका आंसर आपका 27वीं ईस्वी में। चंगेज खान के पिता येसुजेई डेडेस कबीले के मुखिया थे। तो ये आपके कियात कबीले के मुखिया थे। ठीक है। चौथा, रेनेसा डेडेस भाषा का शब्द है। तो ये आपका फ्रेंच भाषा का शब्द है। कौन से? फ्रेंच। पांचवा, छाप खाने का आविष्कार डेडेस ने किया था। गुटेनबर्ग ने। छठा है पेरी चारागाह डेडेस में है। तो ये आपका दक्षिण अमेरिका। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। फिर इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। चलिए हो गया। तो अगले प्रश्न में देखिए सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है आपकी गिलगेमिस की जोड़ी रहेगी आपकी। ठीक है। महाकाव्य है कि केस्टेला की जोड़ी आपकी रहेगी पहाड़ी की चोटी पर बसे गांव। स्टेपी की जोड़ी है घास के मैदान। नन की जोड़ी रहेगी मठों में रहने वाली भिक्षुनियाँ। और मार्टिन लूथर की जोड़ी है धर्म सुधारक है ये। जॉन मार्शल की जोड़ी है आपकी इसकी जोड़ी है अमेरिकी न्यायाधीश। और कर्नाटक की जोड़ी रहेगी गांव। ठीक है, हो गई आपकी जोड़ी। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है कि किस रोमन सम्राट के शासनकाल को कोपेक्स रोमाना के नाम से जाना जाता था? इसका आंसर है आपका ऑगस्टस। दूसरा है मंगोलिया राष्ट्र का महानायक किसे कहा जाता है? चंगेज खान को। तीसरा है ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है कैप्टन जेम्स कुक। चौथा है मेनर क्या था? समांतों का निवास स्थान। पृथ्वी का पहला बेलनाकार मानचित्र किसने बनाया? गेट हार्टस मर्केटर ने। और छठा है ऑस्ट्रेलिया में अंग्रेजों की पहली बस्ती का नाम लिखे न्यू साउथ वेल्स। और सातवें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किन दो नगरों पर नाभिकी बम गिराए गए? तो इसका आंसर है हिरोशिमा और नागासाकी में। ठीक है।
चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वालों देख लीजिए, ठीक है। छठे का आंसर आपका यहाँ पर है ये। चलिए पांचवें प्रश्न में सत्य सत्य लिखिए। पहला है मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी, तो यह आपका असत्य है। दूसरा, रोमन साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, सत्य है। तीसरा, कुरिलताई मंगोलों की सैन्य टुकड़ी थी, तो ये आपका असत्य है। चौथा, सामंतवादी समाज में सर्वाधिक शोषित वर्ग सामंतों का था, असत्य। पांचवें, इबन सीका यूरोप के दार्शनिक थे, तो ये सत्य है। छठा है उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहा जाता है, तो ये सत्य है, ठीक है। ले लीजिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट अच्छे से, ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर छठा है जुगराज से आप क्या समझते हैं? मेसोपोटामिया की सभ्यता के सामाजिक जीवन का वर्णन करना है। रोमन गणतंत्र में प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन करना है। चंगेज खान द्वारा स्थापित नोयान व्यवस्था को आपको समझाना। सामंतवाद के 2 दोष आपको लिखने, ठीक है। देखिए जिन बच्चों ने हमारी इतिहास की, राजनीति की जो PDF ली थी, उनके सारे ही प्रश्न आए थे पेपर में, और पूरा पेपर वो करके आए थे। 70 नंबर का आपका 80 नंबर का पेपर, ठीक है। वास्तव में आप भी चाहते हैं कि आप भी 70-80 नंबर के क्वेश्चन करके आए, तो हमारे PDF के द्वारा जुड़े। PDF के लिए आपको हमने डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर पे कॉल करें, चाहे तो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो जिन बच्चों ने PDF उनको प्राप्त हुई थी, वो सारे प्रश्न करके आए हैं, पूरा पेपर हल करके आए हैं, उनका एक भी प्रश्न रोंग नहीं गया है, पूरे ही प्रश्न आपके आ गए थे, ठीक है। आप इतिहास के लिए भी लेना चाहते हैं PDF, तो आप कॉल ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये आपके लगभग प्रश्न हो चुके हैं, ये आपका 20वां प्रश्न है। इसके बाद में ये 21वां प्रश्न है, पुनः जागरण के प्रमुख कारणों को समझाना है। 22वां, इतिहास की किताबों में ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को शामिल क्यों नहीं किया था। और ये आपका आखिरी लास्ट प्रश्न है, विश्व के राजनीतिक मानचित्र पर निम्नांकित स्थानों को दर्शाना है। जैसे कि पहला आपका होगा स्पेन, दूसरा फ्रांस, तीसरा ब्राज़ील और चौथा इंका साम्राज्य, ठीक है। हो गया।